ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। संक्षिप्त महाभारत कथा वन पर्व के अंतर्गत भाग 21। आज की कथा में राजकुमारी सुकन्या और महर्षि च्यवन तथा राजा मंधाता का जन्म वृत्तांत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, प्योष्णी में स्नान कर महाराज युधिष्ठिर वैदुर्य पर्वत और नर्मदा नदी की ओर गए। वहां भगवान लोमश ने समस्त तीर्थ और देव स्थानों का परिचय दिया। तब भाइयों के सहित धर्मराज अपने सुभीते और उत्साह के अनुसार उन सभी तीर्थों में गए और वहां हजारों ब्राह्मणों को दान दान किया। फिर लोमश मुनि ने एक स्थान की ओर संकेत करके कहा, राजन, ये महाराज शर्यती का यज्ञ स्थान है। यहाँ कौशिक मुनि ने अश्विनी कुमारों के सहित स्वयं ही सोमपान किया था। इस स्थान पर महान तपस्वी च्यवन मुनि इंद्र पर कुपित हुए थे। उन्होंने उसे स्तंभित कर दिया था तथा यही उन्हें पत्नी रूप से राजकुमारी सुकन्या प्राप्त हुई थी। युधिष्ठिर ने पूछा, महातपस्वी च्यवन को क्रोध क्यों हुआ? उन्होंने इंद्र को स्तंभ क्यों किया तथा अश्विनी कुमारों को उन्होंने सोमपान का अधिकारी कैसे बनाया? भगवान, कृपा करके ये सारा वृत्तांत मुझे सुनाइए। लोमश जी बोले, महर्षि भृगु का च्यवन नामक एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र था। वे इस सरोवर के तट पर तपस्या करने लगा। राजन, वे मुनि कुमार बहुत समय तक वृक्ष के समान निश्चल रहकर एक ही स्थान पर वीरासन से बैठा रहा। धीरे धीरे अधिक समय बीतने पर उसका शरीर तृण और लताओं से ढक गया। उस पर चींटियों ने अड्डा जमा लिया। ऋषि बांबी के रूप में दिखाई देने लगे। वे चारों ओर से केवल मिट्टी का पिंड जान पड़ते थे। इस प्रकार बहुत काल व्यतीत होने के बाद एक दिन राजा शर्यती इस सरोवर पर कीड़ा करने के लिए आया। उसकी 4 सहस्त्र सुंदरी रानियां और एक सुंदरी भ्रुकुटियों वाली कन्या थी। उसका नाम सुकन्या था। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित कन्या अपनी सहेलियों के साथ विचरती उस च्यवन जी की बांबी के पास पहुंच गई। उसने उस बांबी के क्षेत्र में से च्यवन जी की चमकती हुई आंखों को देखा। इससे उसे बड़ा कौतूहल हुआ। फिर बुद्धि भ्रमित हो जाने से उसने उन्हें कांटे से छेद दिया। इस प्रकार आंखें फूट जाने से च्यवन मुनि को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने शर्यती की सेना के मलमूत्र बंद कर दिए। मलमूत्र रुक जाने से सेना को बड़ा कष्ट हुआ। यह दशा देखकर राजा ने पूछा, यहाँ निरंतर तपस्या में निरत वायुवृद्ध महात्मा च्यवन रहते हैं। वे स्वभाव से बड़े क्रोधी हैं। उनका जानकर अथवा बिना जाने किसने अपकार किया है? जिससे भी ऐसा हुआ हो वह बिना विलंब किए तुरंत बता दे। उसे तपोवृद्ध और वायुवृद्ध च्यवन मुनि दिखाई दिए। जब सुकन्या को ये बातें मालूम हुई तो उसने कहा, मैं घूमती घूमती एक बांबी के पास गई थी। उसमें मुझे एक चमकता हुआ जीव दिखाई दिया। वे जुगनू सा जान पड़ता था। मैंने उसे भींद दिया। ये सुनकर शर्यत तुरंत ही बांबी के पास गया। वहां उसे तपोवृद्ध और वायुवृद्ध च्यवन मुनि दिखाई दिए। उसने उनसे हाथ जोड़कर सेना को क्लेश मुक्त करने की प्रार्थना की और कहा, भगवान, अज्ञानवश इस बालिका से जो अपराध बन गया है
उसे क्षमा करने की कृपा करें। तब भृगुनंदन च्यवन ने राजा से कहा, इस गर्वल्ली छोकरी ने अपमान करने के लिए मेरी ही आंखें फोड़ी हैं। अब मैं इसे पाकर ही क्षमा कर सकता हूँ। लोमश जी कहते हैं, राजन, ये बात सुनकर राजा शर्यती ने बिना कोई विचार किए महात्मा च्यवन को अपनी कन्या दे दी। उस कन्या को पाकर च्यवन मुनि प्रसन्न हो गए और उनकी कृपा से क्लेश मुक्त हो राजा सेना के सहित अपने नगर में लौट आया। सती सुकन्या भी अपने तप और नियमों का पालन करती हुई प्रेम पूर्वक अपने तपस्वी पति की परिचर्या करने लगी। एक दिन सुकन्या स्नान करके अपने आश्रम में खड़ी थी। उस समय उस पर अश्विनी कुमारों की दृष्टि पड़ी। वह साक्षात देवराज की कन्या के समान मनोहर अंगों वाली थी। तब अश्विनी कुमारों ने उसके समीप जाकर कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री एवं किसकी भर्या हो और इस वन में क्या करती हो? ये सुनकर सुकन्या ने सलज्ज भाव से कहा, मैं महाराज शर्यती की कन्या और महर्षि च्यवन की भार्या हूँ। तब अश्विनी कुमार बोले, हम देवताओं के वैद्य हैं और तुम्हारे पति को युवा एवं रूपवान कर सकते हैं। तुम हमारी ये बात अपने पति देव से जाकर कहो। उनकी ये बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और उन्हें ये बात सुना दी। मुनि ने उसे अपनी सब कृति दे दी। तब उसने अश्विनी कुमारों से वैसा करने के लिए कहा। अश्विनी कुमारों ने कहा, मुनि, इस सरोवर में प्रवेश करे। महर्षि च्यवन रूपवान होने को उत्सुक थे। उन्होंने तुरंत ही जल में प्रवेश किया। उनके साथ अश्विनी कुमारों ने भी उसमें गोता लगाया। फिर एक मुहूर्त बीतने पर वे तीनों उस सरोवर से बाहर निकले। वे सभी दिव्य रूपधारी युवा और समान आकृति वाले थे। उन तीनों को ही देखकर चित्त में अनुराग की वृद्धि होती थी। उन तीनों ही ने कहा, सुंदरी, तुम हम में से किसी एक को वर लो। वे तीनों ही समान रूप वाले थे। सुकन्या एक बार तो सहम गई, परंतु फिर उसने मन और बुद्धि से निश्चय कर अपने पति को पहचान लिया और उन्हें ही वरा। इस प्रकार अपनी पत्नी और मनमाना रूप एवं यौवन पाकर च्यवन ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और अश्विनी कुमारों से बोले, मैं वृद्ध था, तुमने ही मुझे रूप और यौवन दिया है, इसलिए मैं भी तुम्हें सोमपान का अधिकार दिलाऊंगा। ये सुनकर अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर स्वर्ग को चले गए तथा च्यवन और सुकन्या उस आश्रम में देवताओं के समान विहार करने लगे। जब शर्यती ने सुना कि च्यवन मुनि युवा हो गए हैं तो उसे बड़ी ही प्रसन्नता हुई और वे अपनी सेना के सहित उनके आश्रम में आया। उसने देखा कि च्यवन और सुकन्या साक्षात देव दंपत्ति से जान पड़ते हैं। इससे राजा और रानी को ऐसा हर्ष हुआ मानो उन्हें सारी पृथ्वी का ही राज्य मिल गया हो। च्यवन मुनि ने राजा से कहा, राजन, मैं आपसे यज्ञ कराऊंगा, आप सब सामग्री एकत्रित कीजिए। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी ये बात स्वीकार कर ली। जब यज्ञ के लिए समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला शुभ दिन उपस्थित हुआ तो राजा शर्यती ने एक सुंदर यज्ञ मंडप तैयार कराया। उसी में भृगुनंदन महर्षि च्यवन जी ने राजा के यज्ञानुष्ठान का आयोजन किया। इस यज्ञ में जो नई बातें हुई उन्हें सुनिए। जिस समय च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया तब इंद्र ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरे विचार से दोनों ही अश्विनी कुमार यज्ञ भाग लेने के अधिकारी नहीं हैं।
च्यवन ने कहा, ये दोनों कुमार बड़े ही उत्साही, उदार हृदय, रूपवान और धनवान हैं। भला तुम्हारे या दूसरे देवताओं के सामने इनका सोमपान में अधिकार क्यों नहीं है? इंद्र ने कहा, ये चिकित्सा कार्य करते हैं और मनमाना रूप धारण कर मृत्यु लोक में भी विचरते रहते हैं। इन्हें सोमपान का अधिकार कैसे हो सकता है? जब च्यवन ऋषि ने देखा कि देवराज बार बार उसी बात पर जोर दे रहे हैं, तो उन्होंने उनकी अपेक्षा कर अश्विनी कुमारों को देने के लिए उत्तम सोमरस लिया। उन्हें इस प्रकार आग्रह पूर्वक सोम लेते देखकर इंद्र ने कहा, यदि तुम हमारे लिए तैयार हुए सोमरस को इस प्रकार अश्विनी कुमारों के लिए स्वयं ग्रहण करोगे, तो मैं तुम पर अपना भयंकर वज्र छोड़ दूंगा। ऐसा कहने पर भी च्यवन मुनि ने मुस्कुराते हुए अश्विनी कुमारों के लिए सोम ले लिया। तब तो इंद्र उन पर अपना भयंकर वज्र छोड़ने के लिए उद्यत हुए। वे जैसे ही प्रहार करने लगे, च्यवन ने उनकी भुजा को स्तंभित कर दिया और अपने तपोबल से अग्नि कुंड में से मद नामक एक अत्यंत भयंकर राक्षस को उत्पन्न किया, जो अपनी भीषण गर्जना से त्रिभुवन को त्रस्त करता हुआ इंद्र को निगल जाने के लिए उनकी ओर दौड़ा। इससे इंद्र को बड़ी ही व्यथा हुई। उन्होंने पुकार पुकार कर कहा, आज से अश्विनी कुमार सोमपान के अधिकारी हुए। अब आप मेरे ऊपर कृपा करें, आप जैसा चाहेंगे वही होगा। इंद्र ने जब ऐसा कहा, तब भृगुनंदन महात्मा च्यवन जी का कोप शांत हो गया। उन्होंने इंद्र को उसी समय उस दुख से मुक्त कर दिया। राजन, ये झिलमिलाता हुआ द्विज संदृष्ट नाम का सरोवर उन्हीं च्यवन मुनि का है। तुम अपने भाइयों सहित इस सरोवर में देवता और पितरों का तर्पण करो। यहाँ भगवान शंकर के मंत्रों का जाप करने से तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यहाँ त्रेता और द्वापर की संधि के समान काल रहता है। इस तीर्थ में स्नान करने वालों को कलयुग का स्पर्श नहीं होता। ये सब पापों का नाश करने वाला है। इसमें स्नान करो। इसके आगे अर्चीक पर्वत है, वहाँ अनेकों मनीषी महर्षि गण निवास करते हैं। इस पर अनेक प्रकार के देव स्थान हैं। ये चंद्रमा का तीर्थ है। यहाँ बालखिल्य नाम के तेजस्वी और वायु भोजी वानप्रस्थ रहते हैं। यहाँ 3 शिखर और 3 झरने हैं। ये बड़े ही पवित्र हैं। तुम परिदक्षिणा करके क्रमशः इन सभी में यथेच स्नान करो। इसके पास ही जमुना जी बह रही है। स्वयं श्री कृष्ण ने भी यहाँ तपस्या की थी। नकुल, सहदेव, भीमसेन, द्रौपदी और हम सब भी तुम्हारे साथ इसी स्थान पर चलेंगे। इस जगह महान धनुर्धर राजा मंधाता ने भी यज्ञ किया था। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, राजा युवनाक्ष के पुत्र नृपश्रेष्ठ मंधाता तीनों लोकों में विख्यात थे। उनका जन्म किस प्रकार हुआ था? लोमश जी बोले, राजा युवनाक्ष इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने 1 सहस्त्र अश्वमेघ करके और भी बहुत से यज्ञ किए और उन सभी में बहुत बड़ी बड़ी दक्षिणाएं दी। अपने मंत्रियों पर राज्य का भार छोड़कर उन मनस्वी राजा ने मनोनिग्रह करते हुए निरंतर वन में ही रहना आरंभ कर दिया। एक बार महर्षि भृगु के पुत्र ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। रात्रि के समय उपवास से गला सूख जाने के कारण राजा को बड़ी प्यास लगी। उसने आश्रम के भीतर जाकर जल मांगा, किंतु सब लोग रात्रि के जागरण से थक कर
ऐसी गाढ़ निंद्रा में पड़े थे कि किसी ने उसकी आवाज ना सुनी। महर्षि ने मंत्रपूत जल का एक बड़ा कलश रख छोड़ा था। उसे देखकर राजा ने जल्दी से उसमें से कुछ जल पीकर अपनी प्यास बुझाई और उसे वहीं छोड़ दिया। कुछ देर में तपोधन भृगुपुत्र के सहित सब मुनिजन उठे और उन सभी ने उस घड़े को जल से खाली देखा। तब उन सभी ने आपस में मिलकर पूछा कि ये किसका काम है। इस पर यमुनाक्ष ने सच सच कह दिया कि मेरा है। ये सुनकर भृगुपुत्र ने कहा, राजन, ये काम अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारे एक महान बलवान और पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हो, इसी उद्देश्य से मैंने ये जल अभिमंत्रित करके रखा था। अब जो हो गया उसे पलटा भी नहीं जा सकता। अवश्य ही जो कुछ हुआ है वह देव की ही प्रेरणा से हुआ है। तुमने प्यास से व्याकुल होकर मंत्रपूत जल पिया है, इसलिए तुम्ही को एक पुत्र प्रसव करना होगा। ऐसा कहकर मुनि अपने अपने स्थानों को चले गए। फिर 100 वर्ष बीतने पर राजा की बाईं कोख फाड़कर एक सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी बालक निकला। ऐसा होने पर भी ये बड़ा आश्चर्य सा हुआ कि इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उस बालक को देखने के लिए स्वयं देवराज इंद्र उस स्थान पर आए। उनसे देवताओं ने पूछा कि दस्यति, यानी ये बालक क्या पिएगा। इस पर इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी उंगली देकर कहा, महाधाता, मेरी उंगली पिएगा। इससे देवताओं ने उसका नाम मंधाता रखा। फिर उसके ध्यान करते ही धनुर्वेद के सहित संपूर्ण वेद और दिव्य अस्त्र उसके पास उपस्थित हो गए। साथ ही अजगब नाम का धनुष, सींगों के बने हुए बाण और अभेद कवच भी आ गए। इसके पश्चात स्वयं इंद्र ने ही उसका राज्य सिंहासन पर अभिषेक किया। राजा मंधाता सूर्य के समान तेजस्वी था। इस परम पवित्र कुरुक्षेत्र प्रदेश में यह उसी का यज्ञ करने का स्थान है। तुमने मुझसे उसके चरित्र के बारे में पूछा था, सो मैंने उसका महत्वपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। राजन, इसी क्षेत्र में पहले प्रजापति ने 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाला इष्टिकृत नाम का याग किया था। यहीं पर नभाग के पुत्र राजा अम्बरीश ने यमुना जी के तट पर यज्ञ के सदस्यों को 10 पद्म गायें दान की थी तथा अनेकों यज्ञ और तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की थी। ये देश नहुष के पुत्र पुण्य कर्मा राजा ययति का है। यहाँ राजा ययति ने अनेकों यज्ञ किए थे। इसी जगह महाराज भरत ने भी अश्वमेघ यज्ञ करके घोड़ा छोड़ा था। राजा मरुत ने भी मुनिवर संवर्त की अध्यक्षता में इसी क्षेत्र में यज्ञ किया था। राजन, जो पुरुष इस तीर्थ में अचामन करता है उसे संपूर्ण लोकों का दर्शन होने लगता है और वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तुम इसमें अचामन करो। महर्षि लोमश की ये बात सुनकर भाइयों के सहित धर्मराज युधिष्ठिर ने स्नान किया। उस समय महर्षिगण स्वास्तिक वाचन कर रहे थे। स्नान कर चुकने पर उन्होंने लोमश जी से कहा, हे सत्य पराक्रमी मुनिवर, देखिए इस तप के प्रभाव से मुझे सब लोक दिखाई दे रहे हैं। मैं यहीं से श्वेत घोड़े पर चढ़े हुए अर्जुन को देख रहा हूँ। लोमश जी ने कहा, महाभाव, तुम्हारा कथन ठीक है। महर्षिगण इसी प्रकार स्वर्ग का दर्शन किया करते हैं। देखो, ये परम पवित्र सरस्वती नदी है। इसमें स्नान करने से पुरुष
सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह चारों ओर से 5-5 कोस के विस्तार वाली प्रजापति ब्रह्मा की वेदी है। यही महात्मा कुरु का क्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक विनम्र निवेदन है कि संपूर्ण महाभारत की रोचक एवं ज्ञानवर्धक कथाओं का आनंद लेने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कहना सेवा के साथ जुड़ें तथा अपने सभी मित्रों को भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आज ही आमंत्रित करें। आपके मित्र भी इन कथाओं का आनंद लें। धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।